हेलो फ्रेंड्स, मैं भानु प्रताप सोलंकी आशा करता हूं आप और आपका परिवार सेफ और सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो सभी उन भारतीयों को तक पहुंचनी चाहिए, सभी वो मिडिल क्लास जिन्होंने लोन ले रखी है। 95% मिडिल क्लास लोग कोई ना कोई लोन के चक्कर में तो है ही, या तो फिर लोन ले चुके हैं या फिर लोन लेने वाले हैं या फिर मल्टीपल लोन के दलदल में फंस चुके हैं। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपका आने वाला कल, आपका परिवार का भविष्य, आपका खुद का भविष्य जिस मल्टीपल लोन के दलदल से बच सकता है। तो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पूरा वीडियो देखो मेरा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ, शायद YouTube पे ये बातें आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। NBFC कंपनी या बैंकों ने लोन दे देकर भारत के नागरिकों को, भारत के लोगों को, भारत के नवयुवानों को अपना गुलाम बना के रख दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गुलाम बना के रख दिया है? ऐसा ही है भाई, क्योंकि पहले गुलामी होती थी अंग्रेज़ों की, जिसमें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। बात शुरू करती निकली है गुलामी की, तो मैं गुलामी की बात करूँ तो सबसे पहले भारतवर्ष में आज से 2308 साल पहले सम्राट अशोक ने ये जो गुलामी प्रथा थी नाबूद की थी। मतलब पूरे प्रवर्तमान थी उस वक्त अशोक के समय में। सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं बहुत उसका फैन हूँ। ऐसा राजा ना हुआ है ना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जितने गुलाम थे, क्या होता था उस वक्त कि कोई व्यक्ति कर्जा लेता था, कर्जदार कर्जा देता था। मैं बात कर रहा हूँ 2300 साल पहले की। जब व्यक्ति कर्जा नहीं दे पाता था तो जिन्होंने कर्जा दिया है वो जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना देता था। उनको केवल 2 वक्त खाना मिलता था और ज़िंदगी भर उनको काम करना पड़ता था। ये होती थी गुलामी, और ये प्रथा उस वक्त बहुत प्रवर्तमान थी। तो सम्राट अशोक ने वो उस वक्त पूरे भारतवर्ष से नाबूद किया था। मतलब जितने भी लेनदार थे, जिन्होंने कर्जा दिया था, उनको सबको पैसा चुका कर सभी गुलामों को मुक्त किया था। आज के वक्त में सभी मिडिल क्लास लोगों को गुलाम बना के रख दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी NBFC कंपनियाँ बैंक हैं, क्या करती हैं, आपको लोन दे देकर इतनी लोन देते हैं कि आप जो भी कमा रहे हो, जो भी मंथली इनकम आ रही है, उसमें आप केवल अपना घर चला रहे हो। 2 वक्त की रोटी खाने के बाद जो भी पैसा बचता है वो सभी आपको NBFC कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर इतना कर्जा लगा दिया है, या फिर आपने इतना कर्जा लिया है। मतलब एक तरह से आप गुलाम बन चुके हो। पहले गुलाम होते थे, वो क्या होता था, कर्जदार के घर पे रह के गुलामी करते थे। आज के आप गुलाम बने हो कर्ज ले लेकर, तो आप कर्जदार के घर पे नहीं रहना, आपको अपने घर पे रहकर ही गुलामी करनी है जिंदगी भर, आने वाले 50-60 साल तक। मतलब सुबह उठो EMI के लिए भागो, सुबह उठो फिर से EMI के लिए भागो, फिर सुबह उठो फिर EMI के लिए, पूरा महीना EMI के लिए भागते रहते हो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक। तो ये गुलामी नहीं तो क्या है? क्योंकि आप तो केवल जो पैसा खाने के लिए ही यूज़ करते हो, बाकी का पैसा तो वही NBFC कंपनी को देते हो। तो आज ये गुलामी पता नहीं कौन नाबूद करेगा। हाँ, चल रही है। शाहनवाज चौधरी सर पिछले 2 साल से चला रहे हैं, कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। मैं भी उसमें जुड़ा हूँ, आप भी जुड़ सकते हैं। मैं इसकी जो वेबसाइट है वीडियो के आखिर में आपको स्क्रीन पे बता दूंगा, या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर अपना नाम दर्ज कराएं। आखिर में मैं आपको दिखा दूंगा वो साइट। ओके, तो लोन क्या है? लोन ऐसी चीज़ है, खुशी आने से पहले या सुख आने से पहले उसको खरीदना।
इसको कहते हैं लोन। मतलब आपको कार लेनी है, आपके पास कार के पैसे नहीं है अभी, अब वो खुशी चाहिए तो आप लोन लेकर वो खुशी एडवांस में खरीदते हो, और ये खुशी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा बरसों तक टिकती नहीं है, और फिर वो ज़्यादा जो खुशी मिली उससे तो ज़्यादा दर्द देती है। आज से कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था, लोन मिलना मुश्किल था। मतलब आज से 50-100 साल पहले जाओ तो ये लोन का इतना चक्कर था ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो साहूकार लोन देते थे वो घर घर जाके नहीं कहते थे कि भाई लोन लेनी है ले जाओ, लोन लेनी है ले जाओ, मैं दूंगा लोन आपको। लेकिन आज के वक्त में मोबाइल, NBFC कंपनी एक ही ऑफिस में बैठ के पूरे इंडिया में घूमती है, मोबाइल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, कॉल करके आपको कहती है सर आपको लोन चाहिए, और बस इतना आसान हो गया है लोन लेना। इसलिए आज के दौर में सभी कहीं ना कहीं से लोन लेके फिर मल्टीपल लोन के चक्रव्यूह में आते हैं, और फिर वही दलदल और फिर मौत तक पहुंच जाते हैं। मैं भी एक समय पे इस दलदल से गुजरा हूँ, बहुत मुश्किल, मतलब ये कहो कि धरती का नर्क है ये, मल्टीपल लोन का दलदल, मतलब के धरती का नर्क। जिन्होंने ये भुगत रहे हैं वो खुद समझ जाएंगे यह सही है, क्योंकि वो नर्क से मैं भी गुजरा हूँ। तो मेरा जो भी अनुभव रहा, और मैं पिछले 1.5 महीने से YouTube पे अपने चैनल पे हूँ, तो मुझे पता चला कि सबकी कहानी, सबकी स्टोरी एक समान सी है। सबकी मतलब 50% लोग ऐसे हैं सबकी स्टोरी एक समान सी है, और 50% है उनकी स्टोरी सेम है। कैसे सेम है? शुरुआत कहाँ से होती है? जो 50% लोग, पहले मैं बताऊं, वो 50% ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में या फिर अडानी अंबानी बनने के लिए निकले थे, और बड़ा नुकसान करने के बाद वो मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे हैं। 50% ऐसे लोग हैं सबकी वो जो सेम स्टोरी। होता क्या है, आप EMI मुश्किल से पेड कर पा रहे हो, मुश्किल से पेड कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है और आपका घर का खर्चा 20,000 है, और EMI जा रहा है 10,000, मतलब कोई फासला नहीं है, दोनों के बीच में कोई फासला नहीं है। आपका हर महीने की इनकम और जो खर्च चल रहा है, 30,000 सैलरी, उसमें से 20,000 घर का खर्चा, 10,000 EMI, मतलब कटो कट सब फिनिश हो रहा है। अगर ऐसा है तो अभी से संभल जाओ, क्योंकि आप इस धरती के नर्क की ओर जा रहे हो। अभी नहीं तो कभी ना कभी ये मुश्किल में फंस सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी लोग फंसे हैं सबकी स्टोरी सेम ही है, क्योंकि जितने भी मैंने कमेंट देखे और जितने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, व्हाट्सएप पे मैसेज मेरा जो भरा पड़ा है, इसमें से 20,000 से लेके 5 करोड़ तक के डिफॉल्टर, या फिर मैं तो कहूँ वो दलदल में फंसे हुए लोगों से मेरी बात हुई है, जिसमें से ठेले वाले से लेकर गवर्नमेंट जॉब, छोटी मोटी जॉब, डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, MS डॉक्टर, बिजनेसमैन बड़े बड़े, 5-5 करोड़ तक सबसे मेरी बात हुई, तो सब की स्टोरी एक ही है। बस वो स्टोरी जो बताऊंगा तो संभल जाइए। जिसकी EMI मुश्किल से पेड कर रहे हो अभी से संभल जाइए, और जो दलदल में फंस चुके हैं उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा इसी वीडियो में, आगे आप समझ जाओगे। तो होता क्या है, 30,000 सैलरी, 20,000 घर का खर्चा, 10,000 EMI कटोकट चल रही है। अब एक वक्त आएगा कि शायद आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी या फिर कोई त्योहार, उस महीने आपका जो बैलेंस है वो चरमरा जाएगा। तब क्या करोगे? जो सभी करते हैं, रिश्तेदार से या दोस्त से लेके EMI पेड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिबिल खराब नहीं करना है ना, क्योंकि मेरा सिबिल खराब नहीं होना चाहिए। अरे मैं बैंक में जाऊं तो मुझे आधे घंटे में लोन मिल जानी चाहिए, ऐसा मेरा सिबिल स्कोर, वो डंडा ग्रीन कलर को तोड़ के आगे निकल जाना चाहिए, ऐसा सिबिल स्कोर
बचाने के चक्कर में आप दोस्त से, रिश्तेदार से पैसे लेते हैं, ईएमआई पेड करते हैं। चलो 1 महीना तो निकल गया, अब दूसरे महीने ईएमआई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर दोस्त को भी बताया है, बोला था कि मैं अगले महीने तुम्हें पैसे चुका दूंगा। अब होगा ये कि दोस्त को तो बातें बना के समझा देंगे, ईएमआई डाल देते हैं क्योंकि सिबिल खराब नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त को तो समझा दिया और बेचारा दोस्त था तो वो भी समझ गया, चलो यार 2-3 महीने रुक जाते हैं। तो फिर से ईएमआई, आप ईएमआई मेंटेन करने के लिए या फिर सिबिल मेंटेन करने के लिए दोस्त से पैसे उधार लिए, फिर दूसरे महीने दोस्त को टाल दिया, ईएमआई डाल दिया। लेकिन कभी ना कभी दोस्त को तो या फिर रिश्तेदार को तो देना पड़ेगा। बस तब उसी वक्त, ऐसे समय दरमियान, ऐसे माहौल में आपको एक मीठी मीठी कॉल आती है और मीठी मीठी कॉल पे वो कहती हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपका सिबिल स्कोर इतना अच्छा है, इस सिबिल स्कोर के आधार पे आपको 2 लाख की लोन अप्रूवल हो गई है, क्या आप लेना चाहोगे? बस बंदा हो गया शेर, यस हो गया मेरा काम। याद रखना दोस्तों, सबकी स्टोरी यही चलती है। दो लाख की लोन उठा ली क्योंकि सामने से कॉल आया है, वो भी विदाउट कोई डॉक्यूमेंट, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब फ़ोन पे ही आपको प्रोसेस कराया। 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे खनकते हैं 2 लाख रुपये, और आप बस, आप क्या, सब लोग यही होता है। फिर 2 लाख आ गए अकाउंट में तो अब होगा क्या, दोस्त को चुका देंगे पहले क्योंकि दोस्त को देना था। फिर 2 ईएमआई स्टार्ट हो गई हैं, तो दूसरे महीने से जो 2 लाख में से जो बचे फ्रेंड को देने के बाद 3-4-6 महीने उसी में से ईएमआई डालते रहेंगे क्योंकि अकाउंट में खनके हैं ना पैसे 2 लाख, और 2 लाख खनके हैं तो फिर हम भी ज़्यादा उछलते हैं, 4-6 महीने खर्चा ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंस, एंजॉय, सैटरडे पार्टी। तो उसके बाद जब 4-6 महीने बाद वो 2 लाख भी खत्म होते हैं, तब क्या होगा? पहले 1 ईएमआई थी, अब 2 ईएमआई। सैलरी तो वही है 30,000 और ईएमआई हो गई 10,000 थी और 10,000 और 20,000 की ईएमआई, मतलब सैलरी 30,000 और ईएमआई 20,000, मतलब 40,000 का खर्चा है, 10,000 कम पड़ रहे हैं। अब आएगा क्रेडिट कार्ड का बारी। एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड के फिर क्रेडिट कार्ड, एक को उठा के इसमें, एक को उठा के, सब सेटलमेंट करते रहते हैं 2-3 क्रेडिट कार्ड का। एक वक्त आता है उस पर भी ईएमआई शुरू हो जाती है, जब नहीं पेड कर पाते 50 दिन में, तो फिर और ईएमआई शुरू। ऐसे करते करते आप, हम और मिडिल क्लास लोग कब इस मल्टीपल लोन के दलदल में चले जाते हैं। पहले पैर का पंजा होता है, उसके बाद घुटनों तक, उसके बाद कमर तक, फिर यहाँ तक, और कई लोगों को तो यहाँ तक भी चला गया है और इस दुनिया से चले गए। तो ये दलदल में कब हम चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। सेम स्टोरी है सबकी यही। अब जो मीठी मीठी कॉल वाली का कॉल आया था, अब स्टार्ट होती है वो तीखी तीखी कॉल वाली का कॉल। सर आपका ईएमआई बाउंस हुआ, कब पेड करोगे, इतनी पेनल्टी लगेगी। धीरे धीरे फिर वो रिकवरी एजेंट, उनका कॉल, फिर हैरासमेंट, घर पे आना, दोस्तों को कॉल करना, रिश्तेदारों को कॉल करना। तब होता ये है कि आप सोचते हो यार अब तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे दोस्तों में इज्जत चली जाएगी, मेरे रिश्तेदारों में इज्जत चली जाएगी। तो आप और हम, ज़्यादातर लोग दुनिया छोड़ के जाने का सोच लेते हैं, और उनके लिए दुनिया मौत उनके लिए पसंद करते हैं क्योंकि आपकी इज्जत ना चली जाए। सबसे ज़्यादा सभी लोग यही वजह है जिसकी वजह से वो सुसाइड करते हैं। इज्जत, मेरी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी मेरे सोसाइटी में, क्योंकि मैंने इतने दोस्तों से बात की है, कॉल मैंने पिछले 1.5 महीने में जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आए, सब बस रेप्यूटेशन के लिए मरे जा रहे हैं। रेप्यूटेशन, मैं बताऊं, जिस दोस्तों के लिए और जिस रिश्तेदारों के लिए आप सुसाइड करना चाहते हो क्योंकि आप उनके आगे अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहते,
उनका रवैया, उनकी हरकतें, आप जिंदा हो अभी से मैं बता दूं कि उनका रवैया क्या होगा, उनकी हरकतें क्या होगी आपके जाने के बाद, जिनकी वजह से आप सोच रहे हो ना कि मैं मर जाऊं। तो जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार, आप मर जाओगे ना, आपको कंधा देने के लिए स्मशान में आएंगे जरूर। स्मशान में आपकी बॉडी 2 घंटे तक जलेगी, 2 घंटे जलने तक का वेट नहीं करेंगे वो लोग जिनके लिए आप मरने जा रहे हो। अगर जितने रुक भी गए स्मशान में, वो बैठे बैठे ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे और आपकी बॉडी जलती रही होगी, जलती होगी, जिनके लिए आप मरना सोच रहे हो। 12-13 दिन बाद वो सभी मिलके लड्डू भी खाएंगे आपके मरने की खुशी में, जिनके लिए तुम मरना चाहते हो। वही दोस्त, वही रिश्तेदार, जब तुम चले जाओगे ना तो तुम्हारी गली मोहल्ला जो है ना, वहां से गुजरना बंद कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है उस गली से गुजरेंगे तो भाभी जी उधार पैसा मांगेंगी। ये तुम्हारे दोस्त, ये तुम्हारे रिश्तेदार जिनके लिए तुम मरना चाहते हो, अभी से उनको, आप जिंदा हो अभी से मैं उनकी हरकतें बता रहा हूं कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होने वाला है, जिसके लिए तुम मरना चाहते हो। अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने माँ बाप को ऐसे ही तड़पा के, तड़पते छोड़ के जाना चाहते हो। किसके लिए? बस वही रेप्यूटेशन। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदारों में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। साले वो लोग तो है ना ऐसे ही 2-4 दिन के लिए ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। छोड़ो, क्या कहेंगे लोग, वो क्या कहेंगे लोग। जब जिंदा थे ना, तब जिन दोस्तों को या रिश्तेदार को बताया होगा ना, वो क्या कहेंगे? मुफ्त का ज्ञान बांटेंगे, यार मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये ऐसा काम नहीं कर, इतने लोन नहीं लेने, ऐसा मुफ्त का ज्ञान बांटेंगे, लेकिन दलदल से निकालेंगे नहीं वो। तुम दलदल में फंसे हो, अपनी लाठी गंदी हो जाएगी, लाठी भी लंबी नहीं करेंगे वो, जिनके लिए तुम मरना चाहते हो। और अगर तुम मर भी गए तो जिनको तुमने नहीं बताया कि मैं इससे फंसा हूं, तो वो क्या कहेंगे? उनके पास एक मौका मिल जाएगा, यार ऐसा होता तो मुझे बताया होता। साले अगर तुझे भी बताया होता, तू भी ज्ञान ही बांटता, तू भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, केवल ज्ञान बांट रहा है अभी, क्योंकि तुम हो, बॉडी तुम्हारी जल रही है। अब तो किसी को आंसर तो देना नहीं, मुझे कहा होता मैं निकाल लेता। पता है जिसको निकालना है वो तो जल रहा है, तो बोलने में क्या जाता है। रेप्यूटेशन जाए भाड़ में। अगर फंस चुके हो, जान हथेली पे आ चुकी है, तो रेप्यूटेशन को मारो गोली। जितने भी रिकवरी एजेंट, हाँ पैसा है तो दे दो, या फिर बोल दो सर मुझे टाइम दे दो। अगर फिर भी नहीं है तो साफ साफ बोल दो, हाथ खड़े कर दो, ऐसे ही 2 बाल इधर 2 बाल इधर, उखाड़ के ले जा, कुछ नहीं है मेरे पास। कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाओ, 138 लगाना है, 25 लगानी है, सेक्शन जो भी लगाना है, मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगा जज के सामने। बाकी मेरे पास मत आना, मैं अभी मरने के कगार पे हूं, 50 रुपये पॉइजन के भी नहीं है। साफ साफ बोल दो, घंटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे वो। बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का जो दर्द है, जिसको जो मेरी वीडियो को भी होना यूट्यूब को जो करना है कर सकती है। बस कुछ नहीं, लोगों की जान बचनी चाहिए। मेरी एक वीडियो अगर एक इंसान की जान बचाती है, काफ़ी है मेरे लिए। और मुझे पता है इतनी कमेंट्स आती है, मुझे व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आए, सर मेरी जान आपने बचा ली, सर मैं बच गया, सर आपकी वीडियो देख के अब मैं सुसाइड कैंसल, इतने मैसेज मुझे आए, मुझे सुकून मिलता है, काफ़ी है मेरे लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले से बताया था कि ये वीडियो हर भारतीय के पास, हर जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोन लेने वाले हैं या लोन ले चुके हैं, या जो भी दलदल में फंस चुके हैं, सबके पास जानी चाहिए। क्योंकि हम सबको गुलाम बना के छोड़ दिया है इन NBFC कंपनियों ने। वही गुलाम, खुद के घर में, अपने घर में रहो और गुलामी करते रहो।
वही चक्की पीसते रहो जिंदगी भर, 2 वक्त की रोटी और फिर पूरा जो भी बचा वो उनको दे दो। नो डाउट हमारी भी गलतियां हुई है, हमसे भी गलतियां हुई है, क्योंकि हमें भी एडवांस में सुख खरीदना था, एडवांस में खुशी खरीदनी थी ना। अडानी अंबानी हमें भी बनना था, इसलिए हम भी फंसे। 50% हमारी भी गलती है, ये नहीं कहते कि हमारी भी गलती नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन, उसके बाद जो कोरोना आया, इसके बाद जो नोटबंदी हुई, उसके बाद जितने भी लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हैं। तो अब मरने का कोई आखिरी रास्ता नहीं है, आखिरी रास्ता यही है। जो भी दोस्त लोन लेने वाले हैं सोच समझ के लें। आपकी इनकम कितनी है, आपका घर का खर्चा कितना है, और वो बीच में फासला होना चाहिए। अगर 30,000 सैलरी है, 20,000 खर्चा है, तो EMI 5,000 होनी चाहिए। ये होता है तरीका। जो लोग फंस चुके हैं, EMI नहीं पेड कर पा रहे हैं, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक में जाके साफ साफ बोल दो, या फिर जो मैंने कहा तरीका वही, कुछ नहीं है। या फिर 2 साल का टाइम ले लो, या फिर अगर आप बैंक में जाके बताओगे ना तो उसका रास्ता निकल सकता है। RBI की गाइडलाइन है, उसको बताना पड़ेगा, उसको रास्ता निकालना पड़ेगा। NBFC कंपनी हो चाहे कोई भी हो, जिसकी भी लोन मुश्किल से पेड कर रहे हो, आपको लगता है कि आने वाले समय में मैं ये लोन पेड नहीं कर पाऊंगा, तो यहीं पे रुक जाइए। जो भी दलदल में फंस चुके हैं, लोन नहीं पेड कर पा रहे हैं, यहीं पे रुक जाइए। लोन EMI पेड करने के लिए दूसरी लोन नहीं लेनी है, यहां पे रुक जाओ। जितना दर्द है उसको बर्दाश्त कर लो, दर्द को और बड़ा मत करो। अगर और बड़ा किया तो फिर दलदल यहां तक आ जाएगा, और यहां तक आने का मतलब आप समझ रहे हो। तो जितना दर्द है उसमें भुगत लो, दर्द मत बढ़ाओ। शाहनवाज चौधरी सर चला रहे हैं भारत कर्ज मुक्त भारत अभियान, तो उसकी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको साइट भेज रहा हूँ। वहाँ पे जाइए, अपना नाम, मेल ID, मोबाइल नंबर डालिए, अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए, देखा जाएगा आगे जो होगा, लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन तो जरूर करा लीजिए। और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, लाइक करो। लाइक इसलिए, देखो भाई, अब आप सोचो लाइक करने से क्या पैसे नहीं मिलते, शेयर करने के पैसे नहीं मिलते, कमेंट करने के पैसे नहीं मिलते, यूट्यूब नहीं देती ऐसे। जब भी कोई यूट्यूबर कहता है लाइक शेयर सब्सक्राइब से पैसे नहीं मिलते, तो मत ऐसा सोचो कि मैं अपना पैसे के लिए लाइक करवा रहा हूँ, अपने पैसे के लिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ। मैं लाइक इसलिए कर रहा हूँ और इसलिए करवा रहा हूँ, कमेंट इसलिए करवा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगी, और पूरे अगर आपने ज़्यादा वीडियो देखी तो ये वीडियो वायरल हो सकती है, सभी लोगों के पास पहुँच सकती है जिनके पास हमें पहुँचाना है। शायद आपके शेयर करने से, कमेंट करने से किसी एक के बंदे की जान भी बच गई ना, तो काफ़ी है, आपको पता भी नहीं होगा किसकी जान बच गई। इसलिए मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो आप खुश नसीब हो, अभी से संभल जाइए। आप भी संभल जाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को संभालने के लिए या फिर उनको आगाह करने के लिए व्हाट्सएप पे डालिए, ग्रुप में डालिए, कहीं भी डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू। मैं वीडियो यहाँ पर करता हूँ ख़त्म। आशा करता हूँ आने वाले समय में आप लोन के रिगार्डिंग सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, वंदे मातरम।